आपको कैसा लगा अपने पुराने साथियों से मिलकर? मैं तो पुराने साथियों से मिलने का जो जुनून था, बस हमने वही जाता, 2 रात सोए नहीं है, इतना यानी मिलने की उत्सुकता थी। तैयारी होना था ना। आप भावुक हो चुके हैं अपने पुराने साथियों से, मतलब ये होता है प्रेम जो शायद आज देखने को नहीं मिलता है। ये असलियत में प्रेम जो आज भूपेंद्र साहू जी की आंखों से देखे, आंसू आ गए राजेंद्र साहू जी की आंख से। ये पॉसिबल है कि एक गांव, ग्रामीण क्षेत्र से, ग्रामीण परिवेश से आते हुए भी आप आईआईटी तक पहुंच सकते हो, क्योंकि बिल्कुल आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। कभी कल्पना से नहीं की होगी कि गांव का ये स्कूल है, यहाँ का बच्चा निकल करके बॉम्बे तक पहुँच गया है। आज सब मिले हो, कैसा अनुभव कर रहे हो आप? मोला तो कम पुराना जो पढ़ाई पे ना वही याद आ गया। बहुत अच्छा लगा आज मुझे इस कार्यक्रम में अपने पुराने विद्यार्थियों से मिलकर, और जिन विद्यार्थियों के समय मैं इस संस्था में नहीं थी, आज मुझे उनसे भी मिलने मिला। और मेरे सारे विद्यार्थी सभी अपने अपने क्षेत्र में अच्छे मुकाम पर पहुंच रहे हैं, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। सबको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त मैं दुर्ग के चंद्रखुरी में खड़ी हुई हूँ। आप भी सोचते होंगे दिन भर दुर्ग में खबरों को तलाशने वाली वीना दुबे आज चंद्रखुरी क्यों पहुँची हुई है। तो मैं आपको बता दूँ कि छत्तीसगढ़ शासन का एक आदेश आया है कि अभी हम छत्तीसगढ़ का रजत जयंती समारोह मना रहे हैं। उसी के तहत सभी स्कूलों में, शिक्षा विभाग में ये आदेश जारी किया गया है कि सभी स्कूलों में तमाम तरीके की गतिविधियों को अंजाम दिया जाए, चाहे वो वाद विवाद हो, निबंध प्रतियोगिता हो, नृत्य हो, संगीत हो, जो भी हो, वो सारी चीज़ें जो है वो अपने स्कूल में उस चीज़ों का ज्ञान और तक पहुंचाए। इसी के साथ ही एक विषय को और शामिल किया गया है, वो है एलुमनी मीट। जी हाँ, एलुमनी मीट, इसका मैं हिंदी में आपको अर्थ बता देती हूँ। एलुमनी मीट मतलब जो अपने पुराने साथी जो शाला में पढ़ करके अपने अपने मुकाम को पा चुके हैं, अपनी अपनी जगह पर शिफ्ट हो चुके हैं, कहीं ना कहीं वो अपना नाम कर रहे हैं, उन भूतपूर्व जो स्टूडेंट हैं उनका एक मिलन समारोह, सम्मान समारोह का आयोजन भी इस आदेश में शामिल है। और उन सभी एलुमनी मीट के ज़रिए उन सभी भूतपूर्व छात्र छात्राओं के सम्मान के साथ आज उनका जो ज्ञान है वो अपने जो वर्तमान के छात्र हैं उनके बीच साझा करने का आदेश छत्तीसगढ़ शासन ने दिया है। इसी के तहत दुर्ग के चंद्रखुरी विद्यालय में, माध्यमिक विद्यालय जो है उसमें आज एलुमनी मीट का आयोजन किया गया। मैं आपको बता दूं कि इतना सुखद अनुभव, इतना बेहतरीन कार्यक्रम शायद मैंने शहरों के स्कूल में नहीं देखा होगा आज तक, जितना आनंद मुझे आज इस स्कूल में आकर के उन बच्चों से मिल करके हुआ। और जो भूतपूर्व छात्र छात्राएं यहाँ पर पहुँचे हुए थे, वो उन्होंने अपना जो ज्ञान आने वाले बच्चों को दिया, आने वाली पीढ़ी को दिया। यकीन मानिए इतना अच्छा ज्ञान और इतनी अच्छी ज्ञान की बातें आज स्कूल में सभी ने दी कि सुन करके मेरा भी, अब चूँकि शहर में रहती हूँ, काम वहाँ करती हूँ, लेकिन एक तरीके से थोड़ी देर के लिए मन ये हो गया कि मैं भी चंद्रखुरी में आकर के बसूँ और अपने बच्चा, जो मेरा बच्चा डीपीएस स्कूल में पढ़ता है, उसे मैं चंद्रखुरी के इस स्कूल में ला करके दाखिला दिलाऊँ। फिलहाल अभी यहाँ पर भूतपूर्व छात्र छात्राएं मौजूद हैं। काफ़ी अच्छा प्रोग्राम भी हुआ है, सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियाँ बच्चों ने दी हैं, उस कार्यक्रम का हिस्सा बनी और मैं भी आज उस कार्यक्रम का हिस्सा थी। तो मैं आज उन सभी छात्र छात्राओं से बातचीत करूंगी और उनके अनुभव को यहाँ चंद्रखुरी गांव से ले करके दुर्ग जाऊंगी। तो चलिए भूतपूर्व यहाँ पर जो छात्र छात्राएं मौजूद हैं उनसे बात करते। देखिए कितना बारिश का मौसम है, लेकिन यहाँ से जाने का मन मुझे बिल्कुल भी नहीं हो रहा। सुबह से आज बारिश हो रही है, लेकिन फिर भी मन यहाँ से जाने का नहीं हो रहा है। अब चूँकि ऐसा समय आ गया कि उन छात्र छात्राओं से हम बातचीत करें और उनके अनुभव को यहाँ से लेकर के हम जाएं। तो चलिए चलते हैं। भूतपूर्व छात्रों की लिस्ट में राजेंद्र प्रसाद चंद्राकर जी भी मौजूद हैं। सर बताएंगे कैसा लगा अभी आपको, आप लोग का एलुमनी मीट का कार्यक्रम रखा गया था, कैसा लगा? हमारा तो प्रयास था कि बहुत अच्छा सफलतापूर्वक कार्यक्रम कर सकें और जितना बेहतर से बेहतर हो सके करने का प्रयास किए, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कार्यक्रम सफल है। आपको कैसा लगा अपने पुराने साथियों से मिलकर? मैं तो पुराने साथियों से मिलने का जो जुनून था, बस वही हमने जाता था। जी, मैं और भूपेंद्र 2 रात सोए नहीं है, इतना यानी मिलने की उत्सुकता थी। तैयारी होना था ना। आप भावुक हो चुके हैं अपने
पुराने साथियों से मतलब ये होता है प्रेम जो शायद आज देखने को नहीं मिलता है। ये असलियत में प्रेम जो आज भूपेन साहू जी की आंखों से देखे आंसू आ गए, राजेंद्र साहू जी की आंख से। ये खुशी के आंसू है, ये दुख के आंसू नहीं है, खुशी के आंसू है अपने पुराने मित्रों से मिल करके जो आज खुशी के रूप में छलक रहे। बहुत बधाई, आप लोगों का कार्यक्रम बहुत अच्छा था सर। हम चाहेंगे कि ऐसा ही आयोजन आप लोग लगातार गाँव में करते रहे। हमारा प्रयास रहेगा आने वाले हमारे कार्यकाल में और अच्छा से अच्छा कार्यक्रम कर सके। अभी हमारा एक कार्यक्रम और होना है, बच्चों का प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं उनका सम्मान 2023-24 और 24-25 में जिन्होंने फर्स्ट सेकंड डिवीजन से पास हुए उनको हम अलग से और सम्मान का प्रोग्राम रखेंगे। आने वाले समय में उसको भी करेंगे। चलिए, आपको बहुत बधाई सर। चंदखुरी स्कूल की प्राचार्य शिखा मिश्रा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने पूरे कार्यक्रम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैडम, कैसे कार्यक्रम को पूरे मैनेज किया और काफी कम समय में आपने कम समय में हमने मैनेज किया। जैसे ही मैंने ये बात रखी कि विद्यार्थियों की परीक्षाएं प्रारंभ होने वाली हैं और बीच में उनको डिस्टर्ब नहीं करना है और हमेशा मेरा लक्ष्य रहता है कि मैं अपनी संस्था का बेहतर परीक्षा परिणाम दूं और सारे विद्यार्थियों को मैं उसके लिए हमेशा मोटिवेट करती रहती हूँ। तो मैंने कहा कि अभी आप कार्यक्रम आयोजित कर लीजिए और मेरे सारे पुराने विद्यार्थी, वर्तमान के विद्यार्थी, जन भागीदारी समिति, मेरा साला परिवार सभी तुरंत तैयार हो गए और मात्र एक दिन में हमने ये तैयारी की। और इसके लिए मैं समस्त पुराने विद्यार्थी, वर्तमान विद्यार्थी, मेरे साला विकास समिति के सदस्य, मेरा पूरा साला परिवार, मेरे सहयोगी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्हीं के कारण मैं इतना अच्छा कार्यक्रम का आयोजन कर पाई। बहुत अच्छा लगा आज मुझे इस कार्यक्रम में अपने पुराने विद्यार्थियों से मिलकर, और जिन विद्यार्थियों के समय मैं इस संस्था में नहीं थी आज मुझे उनसे भी मिलने मिला और मेरे सारे विद्यार्थी सभी अपने अपने क्षेत्र में अच्छे मुकाम पर पहुंच रहे हैं, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। सबको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भूतपूर्व छात्रों की लिस्ट में सर भी मौजूद हैं, दुर्गेश कुमार जी मौजूद हैं। जी सर, आज आपको कैसा लगा? एलुमनी मीट का आयोजन हुआ था, कैसा लगा? अभी क्या करते हैं आप? अभी मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मेरे कपड़े का दुकान है जी। मैं आज इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर मुझे बहुत अपना पुराना दिन याद आ गया, जिसके लिए मैं यहाँ साला प्रबंधन समिति का सदस्य भी हूँ। अच्छा। पुनः मैं साला प्रबंधन समिति और सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम रहा। यहाँ आने के बाद मुझे अपने स्कूल का दिन पुनः याद आ गया जी। जो हमें कभी कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है। इसके साथ ही हमें अपने सीनियरों के साथ, अपने जूनियरों के साथ और सबसे बड़ी चीज़ हमें अपने गुरु के साथ जुड़ने का सुअवसर प्रदान हुआ। इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। अभी मैंने आपसे बातचीत की कि यहाँ पर भूतपूर्व छात्र जो इस चंदखुरी विद्यालय से पढ़ के निकले हैं, दीप राज जी मौजूद है। मैंने इनका मंच से सुना है जो भी इन्होंने अपने साझा किया है अपनी जानकारी को। सर, थोड़ा सा आप यहाँ भी बताइए, क्या अनुभव था? आप स्कूल में पढ़ते थे? बिल्कुल मैम, बहुत शानदार अनुभव रहा है। सबसे पहली चीज़ तो मैं ये बताना चाहूँगा कि इसी स्कूल से मैंने पढ़ाई की अपना, और उसके बाद अपना ग्रेजुएशन CSIT से किया, अपना मास्टर्स IIT बॉम्बे से किया। और मैं वही बात यहाँ पहुँचाने के लिए आया था हर एक स्टूडेंट के पास कि ये पॉसिबल है कि एक गाँव, ग्रामीण क्षेत्र से, ग्रामीण परिवेश से आते हुए भी आप IIT तक पहुँच सकते हो। क्योंकि बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। कभी कल्पना किसी ने नहीं की होगी कि गाँव का ये स्कूल है, यहाँ का बच्चा निकल करके बॉम्बे तक पहुँच गया है। जी, अपनी बात बताइए। जी, तो मेरा कहना वही था कि हर एक स्टूडेंट तक वो बात पहुंचा पाऊँ। और अभी इन लोगों का समय है, ये समय अगर वो यूज़ करते हैं तो शायद आने वाले समय में किसी और को ये बात बताएंगे। जी, तो अभी ये मिलन आप लोग का हुआ, कैसा लगा आपको? बहुत बहुत शानदार मैम, अच्छा लगा। बार बार आना चाहेंगे? बिल्कुल, आपके चेहरे में वो खुशी, वो आनंद दिख रहा है। मैं भी काफ़ी उत्साहित हूँ। अब ऐसा लग रहा है कि मैं भी चंदखुरी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ी। सच बता रही हूँ, बिल्कुल। चंदखुरी स्कूल में पढ़ने वाला एक और बालक जो आज कहीं ना कहीं अपना नाम रोशन कर रहा है, चंदखुरी का नाम रोशन कर रहा है, भूपेन साहू। यहाँ पर जानकारी दे दूँ कि ये जो सारी व्यवस्था थी वो इनके कंधे पर थी और बखूबी उस व्यवस्था का, उस जिम्मेदारी का भूपेन साहू ने निर्वहन किया है। अध्यक्ष इनके साथ में थे। भूपेन भाई, बताओ अपना अनुभव बताओ। आप स्कूल में पढ़े हुए, आज सब मिले हो, कैसा अनुभव कर रहे हो आप? मोला तो पुराना जो पढ़ाई लाइफ है ना, वही याद आ गया। फिर पढ़े के मन होगा इसका दोबारा? मन तो पढ़े रहे, जीवन में एक बार मिलते हैं
है ना, मुझे पता है काम धंधा है, लेकिन मैं पुनः ऐसे लगता है कि मेरे को पढ़ना चाहिए। और पढ़ अच्छा अभी मंच में जिक्र करे रहे कि तोला मार पड़ी से, तोला मारत रही से पहाड़ा पर। नहीं मैं पहाड़ा पर मैं चाचा जी ने बहुत मार है, चाचा जी मतलब पिटाई करी से, और शायद वो समय तो बहुत गुस्सा लगे। अभी कैसन लगे? अभी इसलिए शायद चाचा को जो मार है वो आज ऊपर आशीर्वाद है, जो मैं एक मुकाम में हूँ। अब मैं अपना गर्व महसूस करता हूँ। तो पढ़ाई सब में निकल चुके हूँ, लेकिन अभी मोर स्कूल में आना जाना शुरू से है। आज 17 साल हो चुके। पढ़ाई तो मोर 25 साल हो गए निकले यहाँ से, लेकिन मोर 16वां साल रहे है जो मैं अभी भी स्कूल में अपन योगदान और सहयोग करता हूँ। अपन सहायक समिति के माध्यम से और अध्यक्ष के माध्यम से मैं यहाँ पुनः में यहाँ पे स्कूल में हमेशा सक्रियता अपन सेवा देते रही। वह सेवा देते रहता हूँ मैं। आप टीचर पूछ लो या आप कोई बच्चा पूछ लो, एक बच्चा मैंने नहीं पढ़ा है, मतलब तो दूसरा गाँव पर है, लेकिन वो गाँव बच्चे मैंने वो सारी चीज़ बता दी। अच्छा अभी आप बताए हैं कि वो समय तोला मार पड़ी पहाड़ा पर, लेकिन वो मार जिन पड़े रही तो अब कैसा अनुभव करा था? तो मार ला बने कहा था कि नहीं? एक किस्म का है वो समय मार गुस्सा आ रही इसकी नहीं? गुस्सा आ रही से चाचा जी बोल तो गुस्सा आ रही से मारते करके, लेकिन वो गुस्सा तो पहले हम आशीर्वाद के रूप में दिखा, आशीर्वाद के रूप में बिल्कुल मिले हमला। और पहले के और अभी के अब तो का बच्चा मन ज़्यादा मन डांट पड़ रहा नहीं कर सकन। आपके तब में और अब में बहुत अंतर हो गया है। पहले के पढ़ाई और अभी पढ़ाई में जमीन आसमान के अंतर है। कैसा लगा थे अभी आप सब साथी मन ले मिले हंसते हैं पुराने? मैं तो पुराना साथी मन और नहीं आए हैं, है ना, वो पुराना साथी मन तो नहीं आए हैं, लेकिन बहुत अच्छा अनुभव है। जहाँ तक प्रयास करें ना मैं कार्यक्रम सफल बनाए हुआ हमारा इसलिए लगते कि अगर सब कुछ है तो कार्यक्रम बिल्कुल सफल है, एकदम सफल है। तोर का मैं एकदम माध्यम से आप सीधी भास्कर से वीरसुने से जितना विजय लक्ष्मी चौहान बहन है, आप मीना दुबे जी है, सीता ठाकुर जी है, सब बहन सबके सहयोग से कार्यक्रम सफल हुई शायद मुझे लगते हैं। और सारे बच्चे में बहुत खुश है, और खासकर तो टीचर में खुश है जो आज हमारा जन्म आगे रही समिति की तरफ से जो श्रीफल और सम्मान पत्र देख हम जो सम्मान करें हम खुश लगा बात है। बहुत बधाई भूपेश भाई आप कार्यक्रम की शुरुआत भी मैंने छतरी के नीचे खड़े होकर की थी, और कार्यक्रम का अंत भी जो मैंने रिपोर्ट की हूँ उसका अंत भी मैं छतरी के नीचे खड़े होकर कह रही हूँ। बारिश काफी हो रही है, मौसम बिल्कुल बारिश का बना हुआ है, लेकिन क्या करें, मैं यहाँ तक पहुँचना भी बहुत जरूरी था। अभी हमने काफी सारे भूतपूर्व छात्र छात्राओं से बातचीत की, उनका एल्युमिनी मीट था, सम्मान समारोह था। यकीन मानिए सभी आपस में आज मिलजुल करके ऐसा अनुभव कर रहे हैं जैसे वो आज बिछड़ करके काफी दिन बाद मिल रहे हैं। कुछ की तो आंखों में आंसू भी आ गया। हमने अपने कैमरे में उन आंसुओं को कैद करके आप तक पहुंचाने का प्रयास भी किया है। बच्चों ने काफी खूबसूरत प्रस्तुति यहाँ पर अपने वरिष्ठ जनों के, अपने जो सीनियर स्टूडेंट थे उनके सामने दी है। और जब हमने बातचीत की भूतपूर्व छात्रों से, छात्राओं से कि वो यहाँ से क्या कुछ लेकर जा रहे और क्या कुछ चंद्रपुरी के यहाँ के बच्चों को दे करके जा रहे हैं, तो यकीन मानिए उन्होंने अपने अंदर जो सारा ज्ञान था वो आज चंद्रपुरी में पलट करके रख दिया उन बच्चों के सामने कि ये लो और इसे भी ग्रहण करो। भटकने की बात यहाँ पर किया, आजकल मोबाइल सोशल मीडिया में बच्चे भटक जाते हैं। अनुरोध किया है बच्चों से और छत्तीसगढ़ शासन का धन्यवाद दिया है कि कम से कम इस चीज को उन्होंने याद किया। और जो है आज भूतपूर्व छात्र छात्राओं का मिलन सम्मान समारोह आयोजित किया गया जिसके सभी जो है वो आज काफी हृदय से शिक्षा विभाग का धन्यवाद कर रहे हैं। और आगामी दिनों में यहाँ पर एक बात और है कि इसी चंदखुरी के गांव से पढ़ के इस विद्यालय से निकल करके एक बच्चा आज बॉम्बे आईआईटी कर रहा है, आईटी में है, और वो बच्चा जो है वो आज यहाँ आकर के अपना ज्ञान जो है यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को दिया। तो निश्चित तौर पर ये मानिए कि आज की जो युवा पीढ़ी है जरूर उन्हें इन पुराने छात्रों से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। और आज वो यहाँ से बहुत सारी चीजें सीख करके जा रहे हैं और बहुत सारी ज्ञान की बातें उन बच्चों को दे करके जा रहे हैं। फिलहाल मेरी ये खबर आपको कैसी लगी, चंदखुरी गाँव में आकर के मैंने आज विजिट किया, तो आपको कैसी लगी ये खबर मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएंगे। लेकिन मेरे चैनल सीजी भास्कर को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।